आपका हेडेक साइनोसाइट्स की वजह से है, टेंशन की वजह से है या मिग्रेन की वजह से है, आप खुद ही इस बात का कैसे एक हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हेडेक की असल वजह क्या है। आज के वीडियो में इसी बात पर हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप मेरी चैनल डॉक्टर जे को देख रहे हैं। दोस्तों, यूं तो हेडेक हर एक किसी को होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेडेक की कई किस्में हैं और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो हमें आखिर पे हेडेक होता है उसकी असल वजह क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ हेडेक की। नंबर 1 साइनोसाइट्स से जो हेडेक होता है, नंबर 2 जो टेंशन से हेडेक होता है और नंबर 3 जो मिग्रेन से हेडेक होता है। ये तीनों मैंने इसलिए इस वीडियो में चूज किया क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। हम अब 10 पॉइंट्स के जरिए इन तीनों हेडेक्स को आपस में कंपेयर करेंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका हेडेक किन वजह से है। नंबर 1 है कॉज ऑफ हेडेक, यानी हेडेक की वजह क्या है। पहले हम बात करेंगे कि साइनोसाइट्स में सबसे जरूरी वजह क्या है हेडेक की। दोस्तों, आपको पता है कि नाक के इर्द गिर्द जो होते हैं वो साइनसेस होते हैं, और जब भी नाक में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे हमें जुकाम होता है, उसकी वजह से जो सुपर एडिड इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से हमें हेडेक होता है, क्योंकि ये पस जो है वो साइनसेस में चला जाता है। इस सबसे बड़ी वजह है साइनोसाइट्स में हेडेक की यही। अब हम बात करेंगे टेंशन हेडेक की। टेंशन हेडेक में हेडेक की वजह है, सभी ज्यादा जरूरी वजह है वो है स्ट्रेस की, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस हो जाता है उस वक्त हमें टेंशन हेडेक होता है। और अगर हम बात करेंगे अब मिग्रेनस हेडेक की, जिसको कॉमन जुबान में मिग्रेन भी बोलते हैं, उसमें तो न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स यूजुअली होते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से ये हेडेक होता है। लेकिन कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम फूड में कोई फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे चॉकलेट्स या कॉफी वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे मिग्रेन हो जाता है। इसी तरह तेज रोशनी की वजह से भी ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है उनकी वजह से मिग्रेन होता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि ऑनसेट की, यानी कि ये हेडेक कैसे आते हैं, क्या ये सडनली आते हैं या ग्रेजुअली आते हैं। पहले बात करेंगे साइनोसाइट्स में जो हेडेक होता है वो साइनस में जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद ही ये शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे जो टेंशन हेडेक है वो ग्रेजुअल ऑनसेट में आता है। और नंबर 3 पे जो हम मिग्रेनस हेडेक की बात करते हैं, यूजुअली वो सडनली अचानक से आता है। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि पेन लोकेशन, यानी कि तीनों टाइप्स ऑफ हेडेक्स में, साइनस हेडेक में, टेंशन हेडेक में या मिग्रेनस हेडेक में हमें पेन होती कहां पे है। तो हम कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें यह हेडेक आखिर है किस वजह से। इसमें जो होता है साइनोसाइट्स में जो यूजुअली पेन होती है वो चीक्स के अराउंड होती है, इस जगह पे होती है या यहाँ पे होती है, फोरहेड के अराउंड होती है, क्योंकि ये साइनसिस के इन्फेक्शन से होता है, लिहाजा पेन अक्सर इन जगहों पे होती है। जो अब टेंशन हेडेक है उसमें जो पेन होती है वो सारे हेड में पेन होती है, टेम्पोरल रीजन्स में ज्यादा पेन होती है यहाँ पे। और जो मिग्रेनस हेडेक है यूजुअली वो वन साइडेड होता है, यानी कि हमें एक साइड ऑफ हेडेक पे हेडेक होता है, एक साइड के हेड पे हेडेक होता है, लेकिन ये बायलैटरल भी हो सकता है, वो एक्सेप्शन है। नंबर 4 है नेचर ऑफ पेन, यानी कि पेन होती कैसी है। जो साइनोसाइट्स की वाली पेन होती है वो डीप, कॉन्स्टेंट और फुलनेस पेन होती है। इसके बाद जो टेंशन हेडेक होता है उसमें डल, एकिंग, कांस्टेंट पेन तो होती है, लेकिन साथ में जैसे ये पेन प्रेशर का एहसास हमें दिलाती है सर के गिर्द। और नंबर 3 पे जो मिग्रेनस वाली पेन होती है वो यूजुअली थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन होती है। अब नंबर 5 है ड्यूरेशन ऑफ पेन, यानी ये पेन रहती कितनी देर तक है। साइनोसाइट्स में जो पेन रहती है वो तब तक रहती है जब आपके साइनसेस में इन्फेक्शन रहता है। उसके बाद जो टेंशन हेडेक में जो पेन होती है वो आधे घंटे से लेकर कुछ दिनों तक रह सकती है। और मिग्रेनस हेडेक वाली पेन यूजुअली वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक ये पेन रहती है। अब नंबर 6 पे एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या रहते हैं इस हेडेक के साथ। साइनोसाइट्स में एसोसिएटेड सिम्टम्स नोज या पैरानेजल साइनसिस के रह सकते हैं, जैसे कि नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, जुकाम है या फीवर है जब भी साइनसिस में इन्फेक्शन होता है, या स्वेलिंग अराउंड द फेस है जो भी साइनोसाइट्स में हो सकता है। अब टेंशन हेडेक में एसोसिएटेड सिम्टम्स माइल्ड सेंसिटिविटी टू लाइट या साउंड हो सकता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स नेचुरली स्ट्रेस भी हो सकता है। और इसके बाद मिग्रेनस हेडेक में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जरूरी हैं। उसमें नौशिया होता है, यानी हमें उल्टी का एहसास होता है या उल्टी
नेचुरली उल्टी आती भी है मिग्रेनस हेडेक में, या साथ में इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जो सीवियर सेंसिटिविटी टू लाइट या साउंड होता है, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स इसके साथ होते हैं। अब 7वां पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना कॉमन है। आखिर इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमन हेडेक कौन है? अगर हम बात करें, सबसे पहले साइनस हेडेक है। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जब ये साइनसिस में इन्फेक्शन होता है तब ये आता है। उसके बाद आता है टेंशन हेडेक। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। दोस्तों, आपने अक्सर ही फील किया होगा कि हमें टेंशन होता है, क्योंकि ये अक्सर स्ट्रेस से आता है। और नंबर 3 पे मिग्रेनस हेडेक है। ये भी कॉमन है, लेकिन उतना कॉमन नहीं है जितना कि टेंशन हेडेक है। अब 8वां पॉइंट है कि डायग्नोसिस कैसे होगा। जो साइनोसाइट्स का जो डायग्नोसिस है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक्सरे करना पड़ता है या सीटी स्कैन करना पड़ता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, लेकिन ये टेस्ट जरूरी है साइनोसाइट्स में। और स्ट्रेस में जो है पूरा डायग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। इसी तरह मिग्रेन का भी डायग्नोसिस काफी हद तक फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे बेस्ड है, लेकिन कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत भी पड़ती है मिग्रेनस हेडेक में, अदर कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए। अब 9वें पॉइंट पे हम बताएंगे कि पेन रिलीफ के क्या मेजर्स हैं इन तीनों टाइप्स ऑफ हेडेक में। साइनोसाइट्स में जो हेडेक होता है, उसमें चूंकि अगर हम ओवर द काउंटर पेन किलर्स का इस्तेमाल भी करते हैं कभी कभी, लेकिन साथ में हमें अल्कलाइन नेजल डॉसिंग या नेजल इरिगेशन, जिससे हम नाक को साफ करेंगे नमकीन पानी से या सोडा बाइकार्ब से। इसके अलावा हम नेजल डिकंजेस्टेंट्स और एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो टेंशन हेडेक है, उसमें अगर हम थोड़ा सा पैरासिटामॉल या ओवर द काउंटर जो पेन मेडिकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी है कि आपको स्ट्रेस आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस में मैंने कई वीडियोस में पहले भी कहा है कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 पे जो है हमें करना चाहिए वो है कि हमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और नंबर 3 पे हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। इसके बाद जो मिग्रेनस हेडेक में है, उसमें भी हम अगर जो एंटी मिग्रेन ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल या मेडिसिन होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन साथ में हमें उस सूरत में भी हमें रेस्ट की ज्यादा जरूरत होती है कि हमें जहां पे नॉइजी एटमॉस्फेयर ना हो या जहां पे ज्यादा तेज लाइट ने, उन कमरों में या उस जगह पे हमें आराम करना होता है, जिससे इस कंडीशन में रिलीफ मिल सकती है। अब 10वां और आखिरी पॉइंट है प्रिवेंशन का, यानी हम इन तीनों टाइप्स के हेडेक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। साइनोसाइट्स का जो हेडेक है वो तभी प्रिवेंट होगा जब आप साइनोसाइट्स का ठीक तरीके से इलाज लेंगे, या नेजल एलर्जेंस को आप अवॉइड करेंगे। अगर आपको एलर्जी होती है किसी चीज से जिसकी वजह से आपको जुकाम हो रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको ट्रीट करना है एक्सेसरबेटिंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये आपको साइनोसाइट्स होता है। उन कंडीशंस को आपको प्रिवेंट करना है, तभी आप इस हेडेक से अपने आप को बचा सकते हैं। अब जो टेंशन हेडेक होता है, ये अक्सर जो है स्ट्रेस की वजह से होता है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें आपको स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, तभी इस हेडेक को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और नंबर 3 पे जो हेडेक है वो मिग्रेनस हेडेक है। उसमें आपको जो अक्सर जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉफी से किसी को होता है, चॉकलेट से होता है, तेज लाइट से होता है, या तेज ज्यादा साउंड से होता है, उस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, तभी आप इन तीनों हेडेक से अपने आप को बचा सकेंगे, जो मैंने ये पॉइंट्स बताया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 10 पॉइंट्स जो मैंने बताया कि आप किस तरीके से आप घर बैठे ही एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हेडेक किस वजह से है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा, तो आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि आपको किस डॉक्टर के पास हो या किस स्पेशलिटी में अपने आप को दिखाना होगा, अगर आप हेडेक का सही तरीके से इलाज करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। और हाँ, मेरी चैनल डॉक्टर जे को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और मालूमाती वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।